एक गरीब मजलूम लड़की की रहस्य भरी कहानी सुनकर दिल धक धक का जाता है। कितनी तकलीफों से केला खाती है। एक दिन स्कूल से वापस आकर मैं अपने कपड़े बदलने लगी। मैंने पहले तो अपनी कमीज उतारकर साइड में फेंक दी। मैंने बस फ्रॉक पहना हुआ था। मैं जाकर अलमीरा से दूसरे कपड़े लेने लगी। तभी अचानक पीछे से आकर मेरे जीजाजी ने मुझे दबोच लिया। मैं गिड़गिड़ाती रही। वो नहीं माने और उन्होंने मेरी कुंवारी जवानी को छक लिया। आइए मैं आपको उस दिन की पूरी घटना विस्तार से बताती हूँ। मेरा नाम मंजू है और मेरी उम्र 18 प्लस है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ है और वह अपने पति के साथ अपनी ससुराल में मजे से रह रही है। मेरे जीजा की दिल्ली में कपड़े की दुकान है। हम 2 ही बहनें हैं। हमारे पिताजी एक कारखाने में मुंशी है। एक दिन जीजाजी शाम के समय हमारे घर आ गए। माँ पिताजी उन्हें देखकर काफी खुश हुए। दीदी की शादी के बाद जीजाजी का हमारे घर का ये तीसरा चक्र था। पहला चक्र जिसमें जीजाजी दूल्हे बनकर घर आए थे, दूसरा जब वो मेरी दीदी को विदा कराकर ले जाने आए थे, और तीसरा आज वो अपने व्यापार के सिलसिले में 2 गाजियाबाद आए थे और 2 दिन जीजाजी को हमारे यहाँ रुकना था। मुझे उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा काफी हैंडसम और हंसमुख है, ये तुम्हें जब भी जान गई थी। जब जीजाजी दीदी को पहली बार देखने आए थे, चटपटी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर डाला था। उनके आ जाने पर मैंने मन तय कर लिया था कि रात को उनके ढेर सारे लतीफे सुनूंगी। खाना खाने के बाद जीजाजी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया गया। मैं उनकी हंसी भरी कहानियाँ सुनने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वो एक गाना सुन रहे थे। मुझे छेड़ने के लिए उन्होंने सही गाना चुना था। फिर मैं जाके उनके पास बिस्तर पर बैठ गई। गाना खत्म होने के बाद वो मुझे किस्से आदि सुनाने लगे। पहला किस्सा ही कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो किस्सा सेक्सी था। 3 ऐसी बीच जीजा ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्के से दबाते हुए बोले, लतीफा पसंद आया साली जी। मैं जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छोटा कर मैं उनके बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मुझे नींद आ रही है। मैंने बहाना बनाया, अरे कहाँ चल दी, यही सुझावो। जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया। मैं उनकी गोद में आ गिरी तो मुझे छूकर जीजाजी ने बिना मौका गंवाए मेरे होठों पर होंठ रखकर झूम ले ली। मेरे सारे शरीर में बिजली जैसे करंट प्रवाहित हो गया। शर्म और घबराहट में मैंने और खुद को जीजाजी से छुड़वाया, भागकर अपने कमरे में गई। जीजाजी की इस हरकत पर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव यूं कंपने लगे थे जैसे मैं बर्फ के पानी में नहाकर आई हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाई। सारी रात मैं जीजाजी की चू को याद करती रही। दूसरी सुबह में स्कूल चली गई। मेरा सामना जीजा से नहीं हो पाया और न मैंने उनका सामना किया। दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मुझे याद आया आज एक तारीख थी और एक तारीख को पिताजी को सैलरी मिलती थी। माँ इस दिन पिताजी के पास कारखाने में पहुँच जाती थी और पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने चले जाते थे। घर में पूरा सन्नाटा था और जीजाजी अभी अपने काम के सिलसिले में बाहर गए थे। मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और अपनी स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि अगले दिन फिर से इस्तेमाल किया जा सके। ड्रेस मैंने कमीज उतार दी और अंदर शमीज थी, मैंने उससे भी उतार दिया और पलंग पर रख दी। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया। डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरे मुंह पर दबोचने वाले की हथेली जमी थी जिससे मेरी चीख गले में ही घुट कर रह गई। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीमे से बोला, चीखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा हो। सीखोगी तो बदनामी हो जाएगी, और मेरे मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। छोड़िए, मैं कांपते हुए बोली, ये गलत बात है जीजाजी। मैं तुम्हारे लिए तभी से तड़प रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे कपड़े पहने दीजिए जीजाजी प्लीज। मैंने जीजा से रिक्वेस्ट की। तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ, आज मुझे इस जिस्म को जी भर कर देख लेने दो। ये कहते हुए जीजाजी ने मेरे गुदगुदी उभारों पर हाथ रख दिए और उन्हें सहलाने लगे। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैंने जीजाजी से रिक्वेस्ट की, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ, आज मुझे इस जिस्म को जी भर कर देख लेने दो। ये कहते हुए जीजाजी ने मेरे गुदगुदी भारों पर हाथ रख दिए और उन्हें सहलाने लगे। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मुझे शर्म आ रही थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जीजाजी मेरे उभारों को इस तरह सलाह रहे थे मानो जैसे वो रबड़ के बबुए हो। मेरे नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा। मुझ पर ऐसा नशा सवार होने लगा जिसके बारे में मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था।
मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और मैं अजीब सा आंत महसूस करने लगी। मैं जीजा जी को जरा सा भी नहीं रोक पा रही थी। मेरे शरीर में चींटियां सी रेंग रही थी और होंठ कुछ कहने को बार बार फड़फड़ाने लगे थे, लेकिन आवाज गले से नहीं निकल पा रही थी। मेरे जीजा से सकती जा रही थी। जीजा ने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमा लिया था और मेरे गुलाबी गालों को चूमने लगे थे। मेरे हाथ खुद उनकी गर्दन पर चले गए थे और मैं उन्हें कसकर पकड़ लिया था। एक प्रकार से उनके साथ चुंबक की तरह चिपक गई थी। जीजा जी मेरे होठों को होठों में दबाकर पी रहे थे। उनके हाथ अभी भी मेरे गोरे मखमली उभारों पर थे। वे उन्हें दबा रहे थे। जीजा की धड़कन में सुन पा रही थी। ऐसी ही धड़कनें मेरी भी बेकाबू हो चुकी थी और शरीर में आग भड़क गई थी। मैं जीजा जी को चाहने लगी थी। मेरे शरीर में शोला सा भड़क गया था। जीजा जी ने मेरे शरीर को अपनी बाजू में भरकर मेरा रोम रोम चटका डाला। मेरी उत्तेजना गई थी कि मैं अपनी टांगें बार बार उनकी टांगों पर रगड़ने लगी थी। जीजा मेरी हालत भांप गए। उन्होंने मेरी पतली कमर में हाथ डाला और मुझे गोद में उठाकर पलंग पर ले आए। पलंग पर मुझे लिटाकर वो अपने कपड़े उतारने लगे। मैंने हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया। अपने कपड़े उतारने के बाद जीजा ने मेरी सिल्वर का नाता खोलकर उसे कमर से खींचकर अलग कर दिया। शर्म से मैं पानी पानी हो गई। दिल की धड़कनें मेरा साथ छोड़ देने को आतुर थी। मेरा दिल सीने से उछलकर बाहर आ जाना चाहता था। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में। तो दोस्तों पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।